रात के हम लोगों के 2 MP उठा लिए गए। कौन कौन? एक का हमारे हैं मियां अवैस, अच्छा। मैं नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 MP रात के उठाए गए। अच्छा। सलमान अकरम राजा। तो आप लोग खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं या कोई भाईजान रूपोशी इख्तियार की जा रही है? हिकमत अमली भी तो होती है ना, कौन लीड कौन? मैं इसलिए आप पहले पूछा कि लीड कौन कर रहा है इस जगह? अच्छा, मैं ना जब स्टूडियो आया ना तो मैंने आपके प्रोड्यूसर से पूछा ये ना हो कि वापसी पे आपको उठा लिया, वापस जाओ तो बाहर ख्वाजा सराहना खड़े हो। मैंने उनसे पूछा यार थोड़ा मुझे बाहर निकाल देना। लाहौर के अंदर जलसे का दावा कर चुकी है 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो इस्लामाबाद में हुआ है संजानी में 22 तारीख को, उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ। पार्लियामेंट के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल किया गया, नकाबपोश लोग आए और फिर उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, जिसपे बड़ी लेदे हुई है, बड़ा एतराज़ और बड़े सवालात उठे कि क्या पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी पामाल यूँ किया जाएगा। जो एक नई रिवायत कायम की जा रही है, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। साथ ही अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि 9 मई दोबारा से नहीं दोहराने देंगे, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से भारत तहरीक इंसाफ के ऊपर एतराज़ होता है कि जी आपने जलाओ घेराव भी किया है, आपने तोड़ फोड़ भी किया है, जो वादे किए थे उससे हटकर भी आप लोग डी चौक तक पहुँचे हैं, तो आप लोग वादा खिलाफी भी करते हैं, इस वजह से आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या होने जा रहा है इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब। शौकत साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो बानी PTI कह रहे हैं कि 21 सितंबर के जलसे के खौफ से हमारे रहनुमाओं की पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, पहले तो ये बताइए कि आप कैसे बचे हैं अभी? पहली बात तो सच है, बात है रसवाई की। हाँ। कि मैं किस तरह बचाऊं अभी, बल्कि अभी आप लेट हुए तो मुझे डर लगा कि कहीं अभी काम हो तो नहीं गया। मेरे पास अभी फुटेज मैं दिखा देता हूँ। कल एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का एहलकार आया, बाहर चौकीदार बैठा था जी, यहाँ मेरी मिसेज का नाम लेके, मेरे बेटे का नाम लेके, मेरी भाभी का नाम लेके, मेरी बहन का नाम लेकर, खवातीन के नाम लेकर बसरा साहब ने को इतने रहने ना हो। यानी कहने का मकसद क्या है कि आप पाकिस्तान के अंदर तो ये हो गया कि अगर आपने सियासी बदला लेना है, पहले होती थी FIR, अब ये होता है कि शौकत बसरा की अगर ये हुकूमत का साथ नहीं छूट रहा, इसकी माँ को उठा लो, ये बहन को उठा लो, इसकी बेटी को उठा लो। जमहूरी भी है, अगर आपने तरह गैर अखलाकी भी है, काजी फाइजा को एक्सटेंशन देनी है, अपनी मर्जी के जज लेकर आने हैं, साड़ी मामा तियां पैड़न। ये गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को उन्होंने भी ऑपोजिशन में जाना है, कल को उन्होंने भी आपसे जलसों की इजाज़त मांगनी है, तो ये इसकी हम कभी भी हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि मजम्मत की जानी चाहिए। अच्छा, प्लान है क्या? बस साहब, जगह फाइनल हो चुकी, लॉक हो चुकी, कोई NOC जारी हुआ, उन्होंने कोई शरायत रखी हो, आपने कोई डिमांड्स की हो, जरा इससे प्लान तो ये है कि रोक सको तो रोक लो। अच्छा, जलसा होगा। अब मुझे ये जो माजरत के साथ आपका हक है, आपको सियासत का भी हक है, आपको जलसे करने का भी हक है, लेकिन जो गंडापुर साहब ने जो धमकियां लगाई हैं, मैं आपको लगता है कि वो उनको किसी दुश्मन की जरूरत है? पहली बात तो मैं टोन में बात करते हैं। मुझे बात बताइए, हम क्या इसराइल में जलसा करने जा रहे हैं? क्या हम लोग कश्मीर में जलसा करने जा रहे हैं? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? और क्या पंजाब जो है, क्या पंजाब जो है ये इसराइल का हिस्सा है? अब मुझे बताइए कि आप कहने को कहते हैं यहाँ जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर क्या होता है? जमहूरियत में आपको जलसा जुलूस पुरअमन एहतजाज का हक है। अच्छा, यहाँ पर 1-1.5 साल। अच्छा, प्रॉब्लम पता कहाँ पे होती है? वो कहते हैं कि ये वादा खिलाफी करते हैं, इनसे जो तय होता है ना, तो ये उस जगह पे रुकते हैं, खुद को महदूद करते हैं, फिर उसके बाद कहते कौन कहते हैं? जो इंतजामिया है, पल्ले नहीं तेला। देखिए, अब आपको उन्होंने टाइम वैसे मैं आपके चैनल के जरिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी गुजारिश सुन लीजिए। वो उन्होंने कहा कि 4 से 7 बजे तक आपने जलसा खत्म करना है, आपने कहा ओके, या तो आप ओके ना करते, या फिर आप जो इस्लामाबाद का जलसा समझाने का, या तो आप उस पर रजामंदी का इजहार ना करते, और अगर कर लिया था तो फिर खत्म। मुझे एक बात बताएं, आपने NOC दिया था ना जलसा करने के लिए जी, वो तो लगता था NOC दिया जलसा ना करने के लिए। अगर आप हमसे शरायत मनवा रहे हैं, मुझे बताइए कि पूरा पंजाब मोटरवे, GT रोड, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स, एग्जिट्स सब आपने बंद कर दिए, आगे चले, पूरा इस्लामाबाद ले आप अपने किसी नुमाइंदे। लीड कौन कर रहा है? बात करने दीजिएगा, लीड कौन कर रहा है? कंटेनरिस्तान बना दिया आप लोगों ने, गलत किया। कोई रास्ता नहीं, तो किस तरह पहुंचते हम 4 बजे और किस तरह 7 बजे जलसा खत्म करते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लाहौर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ IG पंजाब को और CCP लाहौर को, जो खमैना साहब हैं, कि आप सरकारी मुलाजम हैं, आप किसी हारी हुई टिकटॉकर जाली वज़ीर-ए-आज़म के मुलाजम नहीं हैं।
आप हमारे घरों के ऊपर रेड कर रहे हैं, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे देखिए आप फिर अब इस तरह की तनकीद करेंगे तो क्या आपको कौन अच्छा, इजाजत भी तो उन्हीं से जुनैद चाहिए। कौन है? आपको इजाजत कैसे चाहिए? दे आर नो बडीज। मैं बताऊं जिनको आप मुबैना तौर पे टिकटॉकर कह रहे हैं या जाली वो कौन है? वोटों से बने, हारी हुई है। आपको उन्हीं से इजाजत चाहिए। अच्छा, मुझे बसरा बात साहब, बताएं। देखें वो कहते हैं हिकमत और तदब्बुर का भी इस्तेमाल करना चाहिए ना, अभी तो आपको जरूरत है। मैं पहले मैं जवाब देता हूं। NOC इनकी हैसियत ये है, दे आर जस्ट पपेट्स, ये कठपुतलियां हैं, हारे हुए हैं, इन्होंने बंदूक के जरिए कब्जा किया हुआ है, इनको मुसल्लत किया गया। अब आप कह रहे हैं तरीकाकार इख्तियार करें। हमने डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी, डिप्टी अच्छा। कमिश्नर ने इजाजत नहीं, क्या जवाब? उन्होंने कहा जी कि कोई इजाजत नहीं। ठीक है, अब हम आप क्या कोर्ट के हम पास चले गए हाई कोर्ट में। अच्छा। हाई कोर्ट ने इनको बुलाया कि इनको जगह दें, उन्हें कहीं देखते हैं। अब जलसा है हमारा 21 तारीख को, ठीक है, और अभी तक एनओसी जारी नहीं। अब जब मैं जुनैद से बात कर रहा हूँ, आज दोबारा कोर्ट हाई कोर्ट में मैं जा रहा हूँ। ये पेंट कोट टाई आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, पूरी तैयारी में जा रहे हैं हमारी वुकला की टीम, एक तो हमारा आज ILF। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं, सुन लें, एक तो वुकला का आज बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जनाजा निकाला जा रहा है आज़ाद अदलिया का, उनकी सपोर्ट में। और दूसरा, आप मुझे बात बताएं, कौन सा मुल्क है जिसको आप जमहूरी कहते हैं और उसके अंदर जाके हाई कोर्ट से आपको इजाजत लेनी पड़े? वजह सिर्फ एक है जुनैद, कांपें टांग रही हैं, पल्ले कुछ नहीं है, अवाम में है नहीं है, डर है, खौफ है। अवाम पहले महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हमने जलसा कहाँ इजाजत मांगी है? सुने, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ, आज से 4 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिन जलसा किया। ठीक है, इस्लामाबाद के क्या अंदर हुआ, तहरीके लब्बैक जाके एक हफ्ता वो ऐसे बैठी रही। धमकियां नहीं देते जैसे आप लोग देते हैं। वो जिस तरह से आप इदारों के सरबराहों को ललकारते हैं या उनको मुतनाज़े बनाते हैं, फिर उसके बाद पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होता है, फिर उसके बाद माफी तलाफी होती है। अब 6 घंटे CM KP वो गायब रहे हैं, वो कहाँ पर थे? कोई बताया गया? आपको नहीं पता कहाँ पे थे? तो फिर वो नौबत क्यों आई? अच्छा, वो हो गया। अब उसके बाद भी अगर आप वही टोन अपनाएंगे क्या ललकार, फिर आपको किसी दुश्मन की जरूरत है? जुनैद, मुझे एक बात समझ नहीं आती, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम जलसा करने जाते हैं, क्या जलसे इनको माफिया मांगने जाने हैं? जलसे में हम ये बताने गए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है, किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं है। पूरे पाकिस्तान को अपनी जाली हुकूमत कायम रखने के लिए फॉर्म 47 की हुकूमत कायम रखने के लिए आपने जेल में तब्दील कर दिया। और सबसे बढ़कर इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी अपने अरूज पे है। अच्छा, लोग महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो क्या अभी स्ट्रेटजी क्या है बसरा साहब? आपको बुलाने का मकसद मुझे ये है, मुझे थोड़ा सवाल स्ट्रेटजी खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे बंदों को पकड़ना शुरू हो गए हैं, तो 1.5 साल हो गए हैं आपके लीडर को जेल में। आप लोगों को तो चाहिए था कि खुद जाके अपनी गिरफ्तारियां देते। आपको इंतजामिया को क्यों पीछे भागना पड़ रहा है? आप तो कहेंगे जी हम जेलें भर देंगे इनकी, हमारा लीडर बाहर निकाल। तेरे किसी दुश्मनी लोग आप ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि 1.5 साल से आपका लीडर अंदर है और आप आजाद फिजाओं में? जुनैद अगर एडवाइजर होवे ना, हुण साडी पार्टी मुक्की हुंदी। अच्छा, मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश। अच्छा, आज आप अपने किसी रिपोर्टर को ले, जलसा हमारा कब है? 21 को 2 हो जाएगा। मेरी बात तो सुन ले, होगा। इस्लामाबाद में इन्होंने क्या कहा था कि नहीं होने देंगे, नहीं। प्लान B क्या है? प्लान B, मैं फिर कह रहा हूं, प्लान B भी है, C भी है, और D भी है, और E भी, और F तक है। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे फख्र है कि लाहौर के लोग बड़े गैरतमंद और अजीम लोग। गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जुल्म जबर इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जितना जुल्म जबर इन्होंने सहा है, इसके बावजूद चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुझे बताइए, शहर लाहौर नवाज शरीफ का कहते थे ना, शहर है, गढ़ है नून लीग का, वो बेचारा स्टालवर्ट आ पर गया, सेरे बांध कर आया, वजीर आजम बनाया जाएगा, वो हाल। एंट्री तो बड़ी जबरदस्त थी, एंट्री तो माने आप किसकी? मियां नवाज शरीफ। हाँ, वो तो बिल्कुल कबूतर जिस वक्त वो बड़ी एंट्री, अदालतें जनाब, अदालत टूर के एयरपोर्ट से चली गई, तोता आके हाथ पर बैठ गया। तोता नहीं, कबूतर था, इस तरह ना करें। नहीं, मैं वो कहना ये था, कबूतर हाथ पे बैठा, और तो उन्होंने तो अमन का पैगाम दिया ना। अवाम, कबूतर वाली सरकार के अवाम ने तोते उड़ा दिए। अब प्लान B ये है, रात के हम लोगों के 2 MP उठा लिए गए। कौन कौन? एक का हमारे हैं मियां अवैस, अच्छा, मैं नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 MP रात के उठाए गए। अच्छा, सलमान अकरम राजा। तो आप लोग खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं या कोई भाईजान रूपोशी इख्तियार की जा रही है? हिकमत अमली भी तो होती है ना, कौन लीड, कौन? मैं इसलिए आप पहले पूछा कि लीड कौन कर रहा है इस जगह? अच्छा, मैं ना जब स्टूडियो आया ना, तो मैंने आपके प्रोड्यूसर से पूछा, ये ना हो कि वापसी पे आपको उठा लिया, वापस जाओ तो बाहर ख्वाजा सरा ना खड़े हो। मैंने उनसे पूछा, यार थोड़ा मुझे बाहर निकाल देना। देखें वो फिर आप उनको छेड़ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये जो ख्वाजा सरा वाली फिर आपने ख्वाजा सरा, तो मैं फिर ख्वाजा सरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आप, उन्होंने कहा भाई हमारा तो लेना ही लेना नहीं, वो लोग हैं जो भेजे गए थे। और आज बताएं मुझे बात, आज तक वो ख्वाजा सरा नहीं पकड़े गए, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया।